खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी की पीएम पद की दावेदारी पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। अभी संडे को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर मुहर लगाई गई थी। यहां तक कि उन्हें महागठबंधन के पीएम के चेहरे के तौर पर भी पेश किया गया। लेकिन अब खबर है कि 2019 में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए राहुल ऑपोजिशन के किसी भी नेता को पीएम बनाने के लिए तैयार है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस वेस्ट बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी या बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पीएम बनाने का दांव चल सकती है। यानी अब की बार मोदी की टक्कर में महिला पीएम का दांव भी खेला जा सकता है। इससे पहले आरजेडी से तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि महागठबंधन में और भी कई चेहरे हैं, विपक्ष जिसे उम्मीदवार बना देगा वो उसका सपोर्ट करेंगे। वो ममता, मायावती, कोई भी हो सकता है। मोदी सरकार के मंत्री अनंत कुमार का कहना है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही हताश हो गई है। राहुल को पता है कि पूरा ऑपोजिशन उनके नाम के लिए तैयार नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल की कुर्बानी से पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी? पीएम पद की दावेदारी को लेकर राहुल की कभी हां कभी ना का मतलब क्या है? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मिशन 2019 के लिए कांग्रेस क्या बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार? पीएम ओहदे की दावेदारी के लिए कांग्रेस क्या बदल रही है अब अपना रुख? क्या माया ममता के चेहरे पर मान जाएगा अजीम इत्तेहाद? राहुल गांधी के नाम पर कभी हां कभी ना, आखिर क्यों? मुल्क में नरेंद्र मोदी की बढ़ती शोहरत ने जहां सबको पीछे छोड़ दिया, वहीं 2019 का इलेक्शन कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबले राहुल का चेहरा जादुई आंकड़ों को इकट्ठा करने में नाकाम हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने अब अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए हिमायती पार्टियों की हिमायत का मन बना लिया है। इसलिए अब कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म चेहरे के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती और मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी के नामों पर गौर खौज शुरू कर दिया है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए अपनी 52 पार्टियों में से किसी को भी पीएम बनाने का इशारा दे दिया। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस कोई भी कदम उठा सकती है। कांग्रेस सदर राहुल ने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के बाद मरकज में बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत बनने से रोकना कांग्रेस की तरजीहात में सबसे ऊपर है। वहीं बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस के बदलते रुख पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इलाकाई पार्टियों के साथ इत्तेहाद कांग्रेस की मजबूरी है। पीएम के लिए परफॉर्मेंस और मेहनत दोनों जरूरी है। क्या अब ये बोलने की जरूरत है कि पीएम के मुद्दे पर बरकरार कौन रहेगा? राहुल गांधी की ये मुलाकात दिल्ली में मौजूद खातून सहाफियों से की, जिसमें उन्होंने आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक कई अहम बातें कही। ममता बनर्जी और मायावती के बारे में कयास नहीं किया जा रहा है कि वो पीएम ओहदे के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकती है, जिसे कांग्रेस की जानिब से भी कड़ी झंडी मिल गई है। लेकिन अब अहम सवाल, क्या ममता और माया के चेहरे पर अजीम इत्तेहाद का इत्तेफाक मुमकिन हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो राहुल की कभी हां कभी ना का आखिर मतलब क्या है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज प्राइम डिबेट का जो पैनल है वो बहुत ही बैलेंस्ड पैनल कह सकते हैं, अब तक का सबसे बैलेंस्ड पैनल, क्योंकि एनडीए के 3 रिप्रेजेंटेटिव और यूपीए के 3 रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। सबसे आपका तारुफ करा देते हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब मलिक साहब जो कि एनसीपी के शरद पवार साहब की पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह यादव साहब आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, वो पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। और अफजाल अब्बास साहब जेडीयू के लीडर, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले मीम अफजल साहब, आज शुरुआत आपसे करना चाहूंगा।
राहुल गांधी की कभी हां कभी ना का मतलब क्या है सर? सबसे पहले यह थोड़ा समझाइए, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही सीडब्ल्यूसी की वर्किंग कमेटी की आपकी जब मीटिंग हुई तो उसके बाद निकलकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार हैं, और यही नहीं, वो पूरे महागठबंधन का भी चेहरा होंगे। महागठबंधन के नेता के तौर पर आपने उन्हें पेश किया, और अब यह बात सामने आ गई कि भाई अगर राहुल कुर्बानी दे देंगे तो क्या पीएम मोदी की कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। मतलब 3 दिन में वो पीएम बन भी गए, उन्होंने फिर अपना पद कुर्बान भी कर दिया। हो क्या रहा है सर अंदर अंदर? देखिए, एक दिन में आपकी राय भी बदल गई, और मेरा ख्याल है कल कोई और खबर आएगी तो शाम को बहस उस पर हो रही होगी। मैं समझता हूँ कि एक दिन की बहस का सिर्फ आज ये टॉपिक है, कल आप देखेंगे इस पर कोई बहस नहीं होगी। मैं आपको सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर कर दूं कि आपने अभी ये फरमाया कि 3 दिन पहले हमने ये कहा, यानी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि गठबंधन का चेहरा भी वही होंगे। ये बिल्कुल गलत है, बहतान है, झूठ है। अगर आपको ऐसा कोई रिपोर्ट मिली हो तो जरा मुझे बताएं कहाँ है। हाँ, रिपोर्ट क्या, अंबिका सोनी का बयान है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आपकी खत्म हुई, उसके बाद लीडर्स ने जिस तरह से बयान जो दिए वो उनका लबोलवाब यही था। साफ तौर पर कहा गया कि राहुल गांधी यहां पीएम बनेंगे। पीएम क्यों नहीं बन सकते? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, पीएम पद के उम्मीदवार हमारे वो होंगे और महागठबंधन के नेता होंगे, चेहरा होंगे। हुजूर वाला, आप मुझे किसी का ऐसा बयान दिखा दें, और यहाँ पर नवाब मलिक साहब बैठे हुए हैं और उसके अलावा आरजेडी से भी बैठे हुए हैं, इनमें से कोई ये बता दे कि कौन से लीडर ने ये बात कही कि राहुल जी जो हैं वो गठबंधन का चेहरा होंगे। ये है, मैंने कहा कि ये बहुतान तराशी है। आपका उर्दू का प्रोग्राम है, यानी उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं तो महागठबंधन का चेहरा यानी राहुल गांधी नहीं होंगे। राहुल गांधी पीएम पद के कैंडिडेट नहीं है। एजेंडे के तहत ही ये बहस की जा रही है। अच्छा, अरे भाई, हमारे लिए, कांग्रेस वालों के लिए वो एक चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है हमारी तो दिली ख्वाहिश होगी कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो उसके अंदर क्या परिस्थितियां आती हैं, उस वक्त क्या फैसला होता है, इसके बारे में ना तो कभी राहुल जी ने आज तक बताया कि वो ऐसा करेंगे, ना हमने बताया, ना कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कहा। हाँ, क्या है मुझे बताइए कि मायावती जी की पार्टी का कोई आदमी ये कहेगा कि वो चेहरा नहीं होंगी? क्या कोई और ये बात कह सकता है? हमारे नवाब मलिक साहब बैठे हैं यहाँ पर, बहुत ही सीनियर आदमी हैं। शरद पवार जी भी बड़े सीनियर लीडर हैं, हो सकता है उनकी भी ख्वाहिश यही हो। लेकिन जब आप गठबंधन तो यानी ऑफिशियली आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी महागठबंधन के नेता के तौर पर आप लोग उन्हें पेश कर रहे हैं, आप इस फैक्ट से इनकार कर रहे हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि भाई अगर कोई महिला कैंडिडेट होती है, मैं कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान हूं, पीएम पद के लिए आगे किया जाता है, तो राहुल गांधी पीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या ये अब अगर मत लगाइए, अगर मगर मत करिए। पहले आप एक बात तय करिए कि टीवी 18 उर्दू ने ये तय कर लिया कि उन्होंने मीम अफजल की बात मान ली, और मैं एक प्रवक्ता के नाते आपसे कह रहा हूं कि हमारे किसी भी लीडर ने राहुल गांधी जी के बारे में ये नहीं कहा कि वो गठबंधन का चेहरा होंगे। ये गलत बयान है। बयान के बाद बयान आया। मैं अपने पीसीआर से कहता हूं, अगर अंबिका सोनी का बयान हमारे पास है तो वो हम चलवा भी देंगे इस डिबेट में, जो सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद उन्होंने दिया था। ठीक है, आपकी बात हम मान रहे हैं, आप ऑफिशियल तर्जुमान हैं, आपकी बात हम कैसे ऐसा हो सकता है कि नहीं माने कि ऑफिशियल बयान में आपको दे रहा हूं, ये ऑफिशियल बयान मैं आपको दे रहा हूं। हाँ ठीक है, क्या कि महागठबंधन के नेता के तौर पर आप लोग नहीं पेश कर रहे उन्हें? मैंने कहा हमने बिल्कुल नहीं किया और ना हम करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी जब अपना परफॉर्म करेगी, सारी पार्टियां परफॉर्म करेंगी, जाहिर है कि उसमें जो मेजॉरिटी किसी पार्टी की आती है, अगर उसका नेता प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकता है और सबका कॉन्सेंसस होगा, तो इसमें कोई एतराज किसी को नहीं होना चाहिए और तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए जो बीजेपी के पेट में आजकल हो रही है। ठीक है, ठीक है नवीन, अब ये बात क्लियर हो गई
ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि महागठबंधन के नेता के तौर पर हम नहीं पेश कर रहे राहुल गांधी को। अब समीर भाई, मैं आज सुबह से इसी कर नहीं रहे, हमने किया ही नहीं है। और ठीक मुझे ठीक लगता ठीक है जैसे राहुल अरे कोई बात नहीं, मैं अफजल साहब सुनो ना, अरे सुनिए अफजल भाई, तो कांग्रेस के जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रमित कांग्रेस है, उसी प्रकार से उनके सभी प्रवक्ता भी भ्रमित हैं। पहले वो कहते हैं कि हमने किया नहीं, दूसरे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल है, फिर एक कहते हैं कि साहब जिसका नंबर ज्यादा होगा गठबंधन में वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। मुझे बात समझ नहीं आई। हमने पूछा भाई कर्नाटका में तो आपका नंबर ज्यादा था, जेडीयू बन गया। आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, चंद्रशेखर आजाद, देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल, बहुत सारे लोग ऐसे बनाए। और बिहार अब में आप क्या आपने आपने तो एक विधायक को बिहार में आपने क्या झारखंड का किया? मुख्यमंत्री भी बना दिया था। तो बिहार में आपने क्या किया? अफजल भाई, अरे भाई मुझे मालूम है कष्ट होगा, पहले सुनना तो पड़ेगा ना। बताता हूँ बिहार में क्या किया आपने? हमने जब झारखंड, अरे सारे क्राइटेरिया हमारे लिए रख रहे हो, अपना भी रखो ना कोई क्राइटेरिया। उसके बाद आप बिहार में क्या किया आपने अभी? अरे साहब, ठीक है अफजल साहब अब उनकी पूरी बात हो जाए। आपने 3-3 महीने के लिए जो तय किया है, आपने 3-3 महीने के लिए जो प्रधानमंत्री पद के लिए लॉलीपॉप सबको दी है, और उन्होंने पहले से ही तय कर दिया। ममता बनर्जी की पार्टी है नहीं यहाँ पे इस डिबेट में। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अंदर भी परिपक्वता नहीं है। दूसरा, एनसीपी के नेता बैठे हैं, हमारे भाई बताएंगे, शरद पवार जी की पार्टी ने ऑलरेडी पहले बता दिया था राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते। कांग्रेस ने कांग्रेस को मतलब देख लीजिए आज के हालात क्या है। एनसीपी ने इनके साथ है, मायावती इनके साथ नहीं, गठबंधन के लिए महागठबंधन की बात करते हैं। केवल एक नारा है, मोदी जी को कैसे रोका जाए, उसके समक्ष कौन खड़ा होगा, कौन देश का नेतृत्व करेगा, ये इनके पास कुछ नहीं है। क्या नीति होगी, क्या नियति होगी, क्या आपका कौन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्या एक ही प्रोग्राम है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के केवल नरेंद्र मोदी को हटाओ। अरे नंबर नहीं आए आपके तो हमने त्याग कर दिया। आप केले के छिलके पे चलते चलते फिसल गए तो आपने कहा मैंने धरती मां को प्रणाम कर लिया। अरे कैसी बातें करते हो भाई? नहीं नवीन, देश नहीं चलता। नवीन मुझे ये बताइए ना, ये जो महिला पीएम की बात उछाली गई है, बचकानी हरकत, क्या आपको लगता है कि बहुत इस डरे पर हो आप बीजेपी लोग। फंस जाएगी? खेलने के लिए नहीं दिया जा बहुत सकता। डरे हुए हो या आप। फिर आप लोग भी, समझ करके पैदा हुआ। बीजेपी भी किसी महिला कैंडिडेट को आगे कर सकती है पीएम कैंडिडेट के भाई तौर साहब, मैं पर? बहुत ये बताइए ना, डरा हुआ आज तो महिला पीएम का मुद्दा है। समीर भाई, आपने अरे सुषमा स्वराज को बनाओगे? सुनिए ना, मैं बहुत डरा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अरे सुषमा मैं- स्वराज को बना सकते हो अरे अगर कोई सुनिए साहब, तब्दीली आपके की कहने पे थोड़ी बनाएंगे, पहले गुंजाइश सुनिए पैदा आप हुई तो। हम तो डरे हुए हैं, हम तो बहुत भयभीत हैं, इसलिए भयभीत। अरे भाई, तो नहीं, आपके कहने से हम थोड़ी देश के बनाएंगे। 125 करोड़ लोग भी भयभीत हैं कि अगर जो कल तक बचकानी हरकत आप करता बहुत है, उसको भयभीत हो। प्रधानमंत्री बना देंगे तो आप देश के बहुत साथ क्या भयभीत हो करेगा? भाई। इसी बात का तो भय, वही तो कह रहे हैं। तो भैया और मत डराइए हमको। अरे भाई, हमारे आपके यहाँ मायावती जी आपके जैसा यहाँ नेता अगर नहीं महिला का चाहिए, मामला आ जो गया, दलित नेता बनी, आज अगर जो है आपके यहाँ 1000 किसी करोड़ ने की डिमांड मालकिन कर बन दी, गई, आरएसएस ऐसा ने दलित कह दिया सबको कि बना महिला दो। को बना दीजिए, आपने ऐसा तो सुषमा जी को बना देंगे या नहीं बनाएंगे? जिसने मालदा जैसी घटना ठीक है। कर दी, सब हिंदुओं को ठीक है, बना डाला, कोई ठीक बोलने है। वाला नहीं है। शक्ति अपने सिंह भाई यादव कैसी साहब, बात करते हैं आप, तो इतने शक्ति समझदार, सिंह आप यादव हमारे साहब को आरजेडी से हमारे साथ है, मौजूद है। पत्रकार नवीन के नवीन नाते एक रहा मिनट, है। कम से हो कम गई यहाँ हो तो गई सच बात, बोलिए। एक एक करके हम आप अपनी बात रख किसी लेते हैं। शक्ति सिंह यादव साहब, क्या आपको यह फॉर्मूला ठीक नजर आता है? क्योंकि साफ साफ तेजस्वी यादव ने पहले तो आरजेडी जो है वो सबसे आगे रहती थी ये कहने में कि हां भाई राहुल गांधी क्यों नहीं पीएम बन सकते, जरूर बन सकते हैं, वो है महागठबंधन के नेता, हो सकते हैं, क्यों नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव का 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन में तो बहुत सारे नेता हैं, ममता बनर्जी भी हैं, मायावती भी हैं, उनका नाम लिया। और अब सोर्सेस के हवाले से खबर भी यही आ रही है कि भाई ये महिला पीएम का एक दांव चलने की कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई महिला पीएम कैंडिडेट। क्या आपको ठीक लग रहा है ये? और मायावती और ममता के नाम पर आरजेडी की रजामंदी हो सकती है? पे जान लीजिए, देश की मियाज है और देश की जनता की ख्वाहिश है कि देश को एक नया प्रधानमंत्री चाहिए। सवाल उठता है कि महागठबंधन में जो लीडरान हैं, और सभी लीडरानों में ऐसे सभी लोग हैं हमारे महागठबंधन में जिनके अंदर प्रधानमंत्री पद की काबिलियत है। सवाल राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री पद के अच्छे कैंडिडेट हैं, इससे कौन इनकार कर सकता। लेकिन सवाल है कि जब महागठबंधन में
सभी पार्टियों की राय होने के बाद निश्चित तौर पर वो जो दिवा स्वप्न भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में देख रही है, उनसे पूछिए कि इन्होंने कहा था कि अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी देश में हुकूमत करेगी और देश में पूरे पूरब से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी, लेकिन जो है 1 महीना पहले से आंध्रा में क्या सुर बदल गए इनके अमित शाह जी का, इन्होंने गठबंधन की बात करना शुरू कर दी। सवाल उसका नहीं है, महागठबंधन में जितने भी एलआई पार्टनर हैं, लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, उनका मिशन सिर्फ यह है कि लोकतंत्र और संविधान हर हाल में महफूज हो देश का, और इस बाबत आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए आप अभी और नए अध्याय जुड़ने बाकी हैं, वो आप याद करें, आप देखते जाइए आगे। ये जो एनडीए के जो घटक दल हैं, कितने लोग इनको भागेंगे छोड़ करके, क्योंकि अब ये नाव में छेद हो चुकी है और डूबती हुई जहाज पर कोई सवार नहीं करना चाहता। कौन भागने वाला है? शक्ति सिंह जी पार्टनर कई तरह के बिहार में, अरे कंधे तो, अरे अपने बारे में बता रहे हो, कहा हमारे बारे में भी बता रहे हो, कहीं तो बता दो। नाव में छेद तो आप, अरे मैं तो कह दिया, मैंने तो कह दिया, राष्ट्रीय जनता दल प्रधानमंत्री के पद की रेस में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल धर्मनिरपेक्षता की खातिर, संविधान की खातिर, लोकतंत्र के खातिर हमारे जो आइडियोलॉजी है निश्चित तौर पर अपने स्टैंड पे वो तो भ्रष्टाचार की रेस में भाई। तो ठीक है। नवाब मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेताओं के जो तेवर नजर आ रहे थे, वो क्या वजह है कि 2-3 दिन में ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि उसके बाद जो यूपीए के साथ वाली पार्टियां हैं, उसमें अगर देवेगौड़ा साहब को छोड़ दिया जाए तो किसी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की उन बातों का सपोर्ट नहीं किया। क्या वजह आपको यही नजर आती है कि सुर बदल गए? देखिए, हम लोग एक जमहूरी निज़ाम में हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें चुने हुए जो एमपीज हैं वो अपना नेता चुनते हैं और वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहस है, उम्मीदवार कौन, बताइए। खुद लोगों को बना देते हैं कि ये होंगे वो होंगे। देखिए, जो सभी दल समझौता करेंगे वो सभी दल के नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके नेतृत्व में चुनाव हम लड़ेंगे। ये चाहते हैं एक नाम बता दो जिसके पीछे हम पड़ जाएं। अब ये तो खोजने में लगे हैं, कभी ममता जी का नाम आगे लाया जा रहा है, कभी मायावती जी का, राहुल जी का नाम है, और भी नाम आगे लाएंगे लोग। चुने हुए लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और देश में परिवर्तन होगा और चुने हुए लोग अपना प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। लेकिन नवाब मलिक साहब, इस बार तो ममता बनर्जी और मायावती का नाम कांग्रेसी खेमे से आगे किया गया है ना, कि भाई राहुल गांधी अगर किसी महिला को पीएम बनाने की बात आती है तो वो पीएम पद छोड़ भी सकते हैं, दावेदारी छोड़ भी सकते हैं कि एक महिला इस देश की पीएम बन जाए। देखिए ऐसा है कि आरजेडी प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं, एनसीपी प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं, कांग्रेस त्याग देने के लिए तैयार है। सभी दल इस पद को लेके कोई लड़ नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, आपको समझना पड़ेगा। अगर इस पद को लेके कोई लड़ाई नहीं है तो बेचैनी बीजेपी में तो होगी, और हमें लगता है यही बेचैनी ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है। वाजपेयी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए में जो दल हैं वो एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना है सत्ता से। आपको लगता है ये बात भारी पड़ सकती है? हर चीज के लिए तैयार है। महिला पीएम अगर हुए तो कांग्रेस भी पीएम पद छोड़ने के लिए तैयार है। कुर्बानी की क्यों प्रकाशना कर रहे हो? उसको क्यों अच्छा ठीक है ना, सुनिए वाजपेयी साहब को जवाब देने दीजिए भाई। जी। देखिए, जहाँ तक महिला प्रधानमंत्री की बात है, तो राष्ट्रपति, हाँ, लेकिन नंबर नहीं तैसे क्यों कहते हो त्याग कर अपोजिशन में। हाँ, और क्या हुआ? तो वो महिला के नाम पे कोई इस तरह का लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी बात समझिए, ये अपोजिशन के जितने लीडर हैं, 14-15 जितने भी, जिनके सबके नाम है और जिनके सबके प्रवक्ता बैठे हैं, वो कोई भी राहुल गांधी के लिए तैयार नहीं है और ना कांग्रेस के लिए तैयार है। क्यों नहीं है? कि कांग्रेस का जो पुराना इतिहास है उसमें क्या है कि 8 महीने, 12 महीने, 18 महीने में वो खींच लेती है कुर्सी। तो कौन उनके ऊपर विश्वास करेगा? नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी और कांग्रेस सेल्फ गोल किए जा रही है, रोज सेल्फ गोल। आज भी ये सेल्फ गोल है
ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है, लेकिन खबर तो बाहर आती है ना। कहीं तो बात हुई है ना कि राहुल गांधी सरेंडर करने को तैयार है। पार्लियामेंट में भी उन्होंने सरेंडर किया। मोदी जी के खिलाफ खूब दबा के आरोप लगाए, राइफल का आरोप, झूठा आरोप भी लगाया। और उसके बाद 40 मिनट की, लेकिन कीमत नहीं बताई ना। 40 मिनट की स्पीच के बाद क्या हुआ, मोदी जी के पैर पड़ गए, जाके गले पड़ गए एक तरीके से। तो कैसे कीमत बता दो, कीमत 2013 में राहुल गांधी जी ने कीमत क्या बता कहा था दीजिए कि सत्ता जहर आपको भी हिस्सा मिला है, सत्ता का जहर मैं नहीं पी सकता। और अब आज की देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक में बड़ी पार्टी होते हुए भी कांग्रेस ने सरेंडर किया। तो कुमारस्वामी क्या कह रहे हैं कि देखो जी, गठबंधन का सत्ता में आने से जहर पीना पड़ता है, और मैं जहर पी रहा हूँ, और रोए भी थे। तो कैसे चलेगा ये मामला। और देश की जनता 19 तक बस एक तरफ मोदी 24/7 काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक और किसी भी फ्रंट पे ठीक है, जनता मांगेगी ना कि कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, कौन है आपके हाथ में देश को देना है हमने। बिल्कुल, ये तो आपके पूछा हिसाब जाएगा। से नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन है महागठबंधन का, ये बताना पड़ेगा। अफजल अब्बास साहब, जिन दो महिलाओं का नाम आगे किया गया है, ममता बनर्जी और मायावती, आपको लगता है कि अगर महिला पीएम के दांव को अगर आगे बढ़ाकर खेला जाता है ऑपोजिशन की तरफ से, तो ये भारी पड़ेगा एनडीए पर? देखिए, सबसे बड़ी या बात फिर जितना आसान हो जाएगा आप लोग? देखिए, भारी पड़ने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता और मीम अफजल साहब सब लोग बोले थे, मुझे तो बस ये समझ बात नहीं आ रही कि 2019 का चुनाव ऐसा लगता है कि बिना कमांडर क्यों लड़ेंगे। मैदान में लड़ना है, कमांडर है नहीं। जिस तरह से एनडीए नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर लड़ेगी, तो हम इतनी आप बीजेपी को हटाने की शिद्दत से आप चाहते हैं कि हटा दिया जाए, अदम आप परेशान है, तो फिर एक मिल के सेक्रीफाई करके एक नेता चुन लीजिए, आपके फला के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं ये खदशा है कि जब हम नाम अगर किसी का शो करेंगे पहले, तो ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी के सामने लोग, मोदी जी के सामने इनका कद घट जाए। फिर ये खबरें क्यों आ रही थी कि नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं 2019 से पहले यूपीए का दामन थामना, उससे तेजस्वी यादव नाराज हो रहे हैं। ये कहां से? और तेजस्वी यादव ने इसी का जवाब दिया। ये सारी बातें तो चल रही है ना। ये कब कहा गया, कहां से, किस सोर्स से आपने बता दिया? नहीं, ये ऐसी खबरें चल रही हैं। खबरें तो बहुत सारी चलती हैं। ऐसी खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार यूपीए का दामन थाम सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं है। जेडीयू के मुख्यमंत्री का किसी कोई प्रवक्ता थोड़ी कर, नहीं, जिस तरह से आपने सीडब्ल्यूसीबी की बात की, फिर आपने कहा कि राहुल गांधी ये मतलब किसी भी विरोधी दल के नेता को मान सकते हैं, जिस तरह से खबर निकाल के आपने पेश की, तो आप बताइए कि जेडीयू की तरफ से कोई ऐसा बयान आया हो? मैं समझता हूं कि ऐसे कोई बयान नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये पार्लियामेंट में जिस तरह के बयानात राहुल गांधी जी के थे, और वहीं से ये मतलब ये बैकफुट पे आ गए। उसके बाद से फिर ये कुछ दिन पहले ये प्रधानमंत्री ख्वाहिशमंद भी हैं। आप कर्नाटका में भी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, फिर आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बहुमत आएगा। तो कहीं ख्वाहिश भी है, और साफ छुपते कैसा पड़ता है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब हो जाए, क्या मतलब, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो चाहते हैं कि हम बन जाए, नहीं बने नहीं बने, ये कश्मकश की दुनिया में उलझे हुए हैं ये। ठीक है, महिला पीएम पद की दावेदारी जो है वो एक महिला को दी जाए, एक महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने, इसका क्या जवाब है बीजेपी का? सोच कर रखिए नवीन जिंदल साहब। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ वापस लौटेंगे कि राहुल की कभी हां और कभी ना का आखिर मतलब क्या है। 2019 से पहले महागठबंधन का पीएम पद का कैंडिडेट कौन होगा? छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो राहुल गांधी की कभी हां कभी ना का मतलब क्या है, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, अनंत कुमार सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस जो है वो चुनाव से पहले ही हताश हो गई है, और राहुल गांधी को ये पता है कि पूरा विपक्ष उनके नाम के लिए तैयार नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी पीएम पद की उम्मीदवारी जो है वो वापस ली है। तो आप देखिए, आप खबरों को डिनाई कर रहे हैं और खबरें कहां तक आगे पहुंच गई कि रिएक्शन पर रिएक्शन भी आने लगे। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा रिएक्शन ना दे तो हैरत की बात होगी, तब सवाल बनता है। अगर वो ये कहते कि हाँ जी राहुल गांधी चेहरा होंगे, तो खबर तो ये होती। ये तो कोई खबर ही नहीं है जो आप दे रहे हो और जिस पर मेरा रिएक्शन ले रहे हो। तो उसमें तो सिर्फ एक ही जुमला काफी है कि वो बीजेपी के हैं और उनको ऐसे ही बोलना चाहिए।
मैं अब नहीं तो दूसरा ये सवाल कुर्बानी पूछता हूं, दी है दूसरा राहुल सवाल गांधी ने पूछता या हूं। नहीं दी है, ये तो समीर बता साहब, दीजिए। आपने जिस शायद कुर्बानी पर रिएक्शन आ रहा अपने है स्टूडियो बीजेपी में वालों कहा का, था अभी, और सरकार के नहीं, मंत्री तक रिएक्शन दे रहे हैं, वो कुर्बानी दी भी है या नहीं? रिएक्शन राहुल तो गांधी ने? हमारा भी आ रहा है, वो भी चलाइए ना, हमारा चलाएंगे, रिएक्शन भी बिल्कुल। चला दीजिए ना। अरे हमारा इसीलिए रिएक्शन तो भी आ आपकी रहा है, वो भी मौजूदगी दे जरूरी दीजिए थी ना। आज। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि अभी इस प्रोग्राम के आगाज में जब मैंने कहा था कि हमारे किसी लीडर ने ऐसा नहीं कहा या हम में से कोई मुझे दिखा दें, तो आपने अंबिका सोनी का नाम लेकर के शायद अपने स्टूडियो को हिदायत की थी कि उसका क्लिपिंग दिखा दें। आपने अभी तक नहीं दिखाया। मैं एक बात कहूं आपसे समीर साहब, कि आप एक चैनल हैं और आप एक निष्पक्ष तरीके से अगर डिबेट कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अभी 3 लोग बोले 3 पार्टियों से, उसमें वाजपेयी जी ने एक बात कही, होती है, सबकी बातें रखी जाती हैं, जो खबर आई है सोर्सेस के हवाले से वो बिल्कुल ठीक है और हम उस पर कायम हैं। राहुल गांधी ने महिला जर्नलिस्ट के साथ एक मीटिंग की थी, उनको बुलाया था और उसमें इस तरह की बातें की हैं। डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, सोर्सेस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और इस पर मैं कायम हूं। ये बात सामने आई है कि देखिए आज सारे अखबारों ने पीएम बनाने के लिए समीर अब्बास साहब, मायावती और ममता, समीर अब्बास साहब, आप सवाल ही चले, आप बोले। आपको अगर डिनाई करना है आप डिनाई कर दीजिए। आप बोले बोले अखबार लाना कौन, आज के अखबार डिनाई कर दिया मैंने, फिर आप वही सवाल कर रहे हैं। तो मैंने तो रिएक्शन पर आपसे सवाल भी तो पूछ ले, मैं भी तो पूछ लूं, मुझसे बहुत अरे साहब चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अफजल साहब मैं एक बात रिएक्शन पर आपने सवाल, मैंने आपको रिएक्शन दे दिया। अफजल साहब मैंने रिएक्शन पर रिएक्शन दे दिया सर, मैंने रिएक्शन पर रिएक्शन दे दिया। सुनेंगे अधीर रंजन चौधरी आपकी पार्टी के सांसद है ना? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप मेरी बात सुनेंगे क्या? सर प्लीज एक गुजारिश है, सुन लीजिए। अधीर रंजन चौधरी आप ही की पार्टी के सांसद है ना? अरे अफजल क्या साहब पूछना चाहते क्यों हैं? परेशान है, सुनिए। एक मिनट नवीन, एक मिनट। अधीर रंजन चौधरी आपकी मैं पार्टी की जो वेस्ट बंगाल से सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा इस सवाल पर जो मैंने आपसे पूछा, जिस पर आप इतना भड़क गए, गुस्सा आ गया आपको, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी बंगाल नहीं संभाल पाई, देश क्या संभालेंगी, और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से कांग्रेस को खत्म कर रही हैं और ठीक है, उनकी अपनी राय हो सकती है, हमने तो नहीं कहा ना। अधीर रंजन चौधरी वहां पर कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, जाहिर है कि वहां पर ममता बनर्जी से उनका मुकाबला, अगर आज वो कोई बात कहते हैं तो उसको ये मत समझिए कि वो कांग्रेस पार्टी का व्यू है। सर यही तो बात है ना, अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, लोग रिएक्शंस दे रहे हैं, हम तो हमें तो खबर दिखानी है, हम तो दिखाएंगे ना। अधीर रंजन चौधरी का बयान भी चलाएंगे और आपका बयान भी चलाएंगे। क्या कह रहे हैं अफजल साहब, क्या कह रहे हैं? जी अफजल साहब, आपने भारतीय जनता पार्टी से कितने सवाल पूछे अभी तक? ओहो, मतलब सवाल आपसे ना पूछूं? चलिए साहब तो बोलने नहीं दे रहे। अफजल साहब मैं यही कह रहा हूं, महिला वाले मामले पे पूछेंगे, जरा इनसे पूछिए। नवीन जवाब सुषमा स्वराज को लेकर के आएंगे क्या प्रधानमंत्री के लिए? नहीं बनाएंगे 2019। अरे अडवाणी जी को ला सकते हैं क्या? अरे अब आप अडवाणी जी पे पहुंच गए, एक मिनट। इनसे तो पूछ नहीं रहे आप सवाल, सारे सवाल आप कांग्रेस से करते हैं। मेरी बात सुनिए, अब मैं कुछ बोलूं, सवाल नहीं पूछूंगा। अरे साहब मैं सीधा जवाब दे दूं क्या? मेरी आवाज आ रही है तो जी नवीन बोलिए। ना जरूर पूछिए, लेकिन सारे सवाल हमसे नहीं पूछिए, कुछ बात समीर भाई सुनिए, अफजल भाई की स्थिति क्या है, जो अफजल भाई की कोई अपनी पीड़ा नहीं है, गुस्सा नहीं अच्छा लगता। सारी द्वंद्वता आज पूरे कांग्रेस का ऐसे ही माहौल है। मैं सिर्फ आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूं, का ऐसा ही माहौल है। आप कितने इंडिपेंडेंट अभी आपने कहा कितना कि वेस्ट बंगाल के पूरी तरह से कांग्रेस के नेता कर कहते हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट जी। और मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है अफजल साहब, आपने आपके कहने शुक्रिया सर, आपने देश के और बड़े संपादकों को अपने यहाँ पर खाने पर बुलाया था, उनको झूठा मत कहिए, आप उनको झूठा मत कहिए। आपने देश के बड़े संपादकों को बुलाया, मैंने नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। और जब खबर छपी उसके बाद आप उनको CWC की मीटिंग की बात की थी मैंने, पहली बार। अभी तक जो कुछ, दूसरी बात, अभी तक जो कुछ सुबह से बहस चल रही है, आपके अधीर उस पर तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो ममता बनर्जी सेक्टर, अरे भाई गलत बोल रहे हो आप। उन्होंने जो है आपको अभी इतना तजुर्बा नहीं है कर दिया, लेकिन आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे।
आपने आपके नेता जो जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा कि मायावती ने दलितों के नाम पर अरे शिवसेना तुम्हारे बारे में क्या बोल रही है, उसका जवाब दे दो। आप उसके बारे में कहेंगे, वो भी शिवसेना ने आपके लिए क्या बोला? अरे भाई अफजल साहब, आपकी TRS ने आपके बारे में क्या बोला? आपके पास वो जवाब दीजिए जरा। सोनिया गांधी जी हमसे सवाल कर रहे हो, अपने सवालों का जवाब भी ढूंढ के बैठा करो। सुनिए अफजल साहब, आपके काम आएगा। सोनिया गांधी जी से पूछना, उनके पास लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछना चाहिए कि हमसे पूछ रहे हो सवाल? आज हम तो गठबंधन मना रहे हैं, नंबर है नहीं, आपका तो बड़ा बड़ा गठबंधन का बेवकूफ हो रहा है। प्लीज आप इसको कुर्बानी आज आपने नई शिकायत की है। आमतौर पर यह शिकायत होती है कि आप उनसे ज्यादा सवाल क्यों पूछ रहे हो, हमसे कम पूछ रहे हो। आप कह रहे हैं आप मुझसे ज्यादा पूछ रहे हो, उनसे कम पूछ रहे हो। ठीक है नवीन, ठीक बात है। और दूसरी बात, वाजपेयी साहब, महिला प्रधानमंत्री के बारे में जो कह रहे हैं, फिर दम माना जाए या नहीं माना जाए? आपको मीम अफजल साहब की बात से क्या नजर महिला प्रधानमंत्री के बारे में जो ये जो महिला पीएम, आप मेरा निवेदन है, बड़े मोतबर लोगों की बात कर रहे हो, हमसे पूछ रहे हो कि आप मोतबर नहीं है? रामविलास पासवान ने कितनी पार्टियां बदली हैं तो बता दीजिए। कांग्रेस कंफ्यूजन है। अरे नवीन रुक जाओ, नीतीश कुमार ने कितनी पार्टियां बदली हैं? ये बड़े अपनी पार्टी की बात करिए ना। अफजल साहब क्या हो गया आज आपको? देखो अफजल साहब, और ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं रहे, क्या रामविलास पासवान प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बने? जिसको आपने आपको बताऊं मैं 20 साल पहले बने थे। क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बने? दूसरों के साथ जाना है, कभी मुस्लिम पार्टी बन जाते हैं, कभी सरेंडर कर देते हैं। आगे बैठे हुए हैं, अपना क्लियर ही नहीं हो पा रहे खो करके, और इसी वजह से कंप्रोमाइज करके बैठे हुए हैं। अब ये प्रधानमंत्री बनने का आप महागठबंधन का नेता क्यों नहीं बनना चाहते? एक एक करके वाजपेयी साहब बोल रहे हैं अभी। अफजल साहब, कांग्रेस के नेता महागठबंधन का नेता क्यों नहीं बनना चाहते? हाँ, क्या खामी है? जबकि बड़ी पार्टी होगी। नहीं, और आप क्लेम कर रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और सिंगल और बड़ी पार्टी है। नेता है बुलाइए सबकी और उस पर प्रस्ताव पास करिए। क्यों हमारे ट्रैप में आ रहे हैं? आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके आपके नेता प्रधानमंत्री बनने के ख्वाहिशमंद थे या नहीं थे? हाँ बिल्कुल थे, आज भी है, की थी या नहीं की प्रधानमंत्री थी? कैसे और उसके अंदर रामविलास पासवान जी को कहा गया था, नहीं कहा गया था कि हमारे प्रधानमंत्री रामविलास पासवान होंगे? सुने सही ना, याद है आपको? रामविलास पासवान जी प्रधानमंत्री की ख्वाहिश थी, इसका जवाब भी दे दीजिए। नेता में होती है और आज भी है, लेकिन हकीकत हम ये भी जानते हैं क्या नीतीश कुमार के बारे में आपको पता है कि उनके लिए भी बाकायदा एक कैंपेन चलाया गया था प्रधानमंत्री बनने का? गठबंधन के नेता क्यों नहीं बनना चाहते? नवाब मलिक साहब, आपको लगता है 2019 में तो आप यूपीए के सहयोगी थे, अगर दलितों का नाम आएगा कहीं ना तो कहीं हो सकता है रामविलास जी कहें कि मैं सबसे बड़ा दलित नेता हूं। इसलिए नाम वापस लिया गया। और आज मीम अफजल साहब भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन का नेता हमने तो नहीं कहा राहुल गांधी को। यही वजह रही। राहुल गांधी प्रधानमंत्री अगर देश की जनता बनाएगी तो कौन उन्हें रोक पाएगा? हमें लगता है कि जो बहस हो रही है कि कौन होगा, अरे कौन होगा जब सत्ता हमें लोग सौंपेंगे, हम अपना उम्मीदवार तय कर लेंगे। अब यहाँ पे जो लोग शोर मचा रहे हैं ये तो मौसम वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं। मैं आज बता रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं, चुनाव में डिक्लेयर होने दीजिए, यही यूपीए का दामन पकड़ने के लिए आगे खड़े हो जाएंगे। जो यहाँ पे उंगली उठा रहे, जो यहाँ पे शोर मचा रहे हैं, 4 साल में 4 सरकारें बनाए, अब यहाँ पे आकर सवाल पूछ रहे हैं अरे नीतीश कुमार जी कहाँ होंगे 6 महीने बाद पता नहीं, और रामविलास पासवान जी कहाँ होंगे पता नहीं। मैं भी तो पूछ रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं, हमारे नेता ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री पद के हम दावेदार नहीं हैं। का नाम ले दो, मोदी जी की विदाई तय है। जो सरकार देश में दलित, मुसलमान, आदिवासी, किसान, मजदूर के खिलाफ काम करेगी, देश की जनता उनको उठाड़ कर फेंक देगी, सरकार उखड़ेगी, प्रधानमंत्री हम तय करेंगे। इसीलिए उखड़ा कांग्रेस को, हट जाइए और जो उसके नाम पे बैठेगा बात करेंगे। और आपके पास आए 2019 से पहले महागठबंधन, महागठबंधन, उसका नेता कौन है ये देश को नहीं बताया जाएगा ना, ये तय बात है। नवाब मलिक साहब भाई आप, अरे आप पहले तो बताओ आपका कौन है? मायावती 8 महीने इस पर बहस और होगी। क्या सीधी जनता प्रधानमंत्री चुन रही है? पार्लिमानी जमहूरियत में लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं
जो सब उसे शामिल हक थे उसके देते अंदर हैं गठबंधन नेता में। चुनने का। वो 1996 सारा में जो नाम बताया दस्तूर गया था में है, प्रधानमंत्री का। आइन में ये है, देखते क्या हैं वो कि आप देश बदलना में चाहते बना है हैं? नवाब साहब, उसी को देंगे कमान। हर किसी को चप्पू चलाना नहीं आता ना, उसको दिए जाता देख नाव लीजिए, चलाने देख के लिए। लीजिए, दुनिया की सैर कर लो, अराउंड द वर्ल्ड इन 5 years। अभी तो एक देश बचा है क्रोएशिया, वो भी ढूंढ लीजिए। अभी तो रवांडा, युगांडा 5 साल चप्पू में चलाना पूरी आता दुनिया हो की ना सैर आता हो, करने का चम्मच मौका चलाना मिल बहुत से गया है। लोगों को आता है। घूम लीजिए, रिटर्न टिकट गुजरात के लिए देश की जनता देने वाली है, याद रखिए। अफजल साहब अफजल तो आज साहब अलग का ही आज मूड में बदला नजर हुआ आ रहे है। हैं, बिल्कुल आज ठीक बदला है। हुआ सारा रूप। शक्ति सिंह यादव साहब, चम्मच चलाना बहुत शक्ति लोगों को सिंह आता यादव है। साहब, ये बताइए बिहार में क्या चल रहा है? 25-30 बिहार साल से मैं में कौन चम्मच किसके चलाते हुए साथ देख है? रहा हूँ लोगों को। हाँ अफजल साहब, सोने वो तो शक्ति चांदी सिंह यादव साहब, सोने की क्योंकि चम्मच लेकर के क्योंकि पैदा हुआ एनडीए ना, के जो इसलिए तो सहयोगी आपके ऊपर दल बोल हैं, आपका वो मैं भी समझ आपस सकता हूँ में उधर। कहीं ना कहीं अफजल ऐसा लग रहा है कि भाई, बर्तन आप टकराना जमीन शुरू के हो चुका नेता है। होकर के जो एक आरएलएस कागज के के लीडर लीडर आप हैं, समझ आप रहे समझ हैं, आप आप कह रहे हैं बैठे साफ बैठे तौर मैं पर समझ कि सकता नीतीश हूँ। कुमार की आपकी दावेदारी समझ मंजूर आती नहीं है होगी भाई सीएम पद के लिए, तो 2019 में भी इसका कुछ असर दिखाई देगा बिहार क्या? में जो भी घटक दल है कल कहां दिखाई पड़ेगा इनको पता नहीं है। हाँ हाँ कल कहां दिखाई पड़ेंगे लोग जो बहस कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे, कैंडिडेट कौन होंगे। अरे इनके नियत के बारे में देश जानती है कि अगर मैंने नाम बता दिया तो उसके पीछे सीबीआई, ईडी और आईटी लगा देंगे। इसलिए समय का इंतजार करें, वो भी सपना पूरा करेंगे महागठबंधन, लेकिन वो समय का नीतीश कुमार इंतजार अगर करें। साथ आते हैं दूसरी महागठबंधन बात, के तो मंजूर होगा आपको? अरे भैया मैंने पहले ही कहा, अपने प्रारंभिक आपके वक्तव्य में साफ तौर पर कहा कि एनडीए के बहुत ऐसे घटक दल जो उनके यहाँ आप दिखाई पड़ रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक से लेकर कई लोग जो आपको दिखाई पड़ेंगे, महागठबंधन के पार्ट बनकर दिखाई पड़ेंगे। आने वाले कल के इंतजार उसके लिए करिए। मौसम हम को चिट अपने नहीं पक्ष में करके करना देश होगा को। ना पहले हम आपको। मौर्य आपके का नेता जेल में है कि बाहर है? हमने मौर्य का, यादव जी, अरे हम मौर्य, जेल में है, बाहर है? अरे अरे वाजपेयी जिन्हें मना नहीं जेल में किया। है कि बाहर है, ये तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम अरे यूपी जेल में में है दो कि चेहरे बाहर को है? दिखा करके मैं जोगी और एजेंसी भोगी को नहीं जमानत ले ली उतारता। कि नहीं ले ली? देश क्या बात कर रहे हैं? अरे ले लेना, देश के अरे ले लेना, अरे बात राजनीति करेंगे। करेंगे। सेल में- जब मौका सेल में मिला दिला लो। राजनीति करता तो देश सेल को में लूट आप लिया। व्यास जी को दिला लो, मैं नीतीश सब कुमार वैज्ञानिक इंटैक्ट को है एनडीए के साथ। दिखला लो जाकर के सेल मामले नीतीश में कुमार ही नहीं, आपके लाल RNSP कपड़े बांध और करके रामदास रखे हैं। पासवान साहब जेडीयू टोटल आपके इंटैक्ट सारे है। लोग यादव देख साहब लेना। इशारे कर रहे हैं, देखिए। आपकी हालात देख रहे हैं क्या हो रही है आरजेडी की। आरजेडी सबको पता है आपकी हालत क्या होनी है। छापे एक पड़े कपड़े तो में हो, जनता का पैसा है, जनता का, गरीब जनता का, पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, वो सब वापस आ रहे हैं। कब तक आप उठोगे? लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं तो कुशवाहा साहब खुद ही कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की नहीं उन्हें मंजूर है 2020 कुशवाहा जी का अरे तो इस समय बयान तो है, आप बेरोजगार हो भाई। 2020 असेंबली चुनाव के लिए आया हुआ है। हाँ। मैं 2019 में कुछ असर पड़ेगा नहीं उसका? उसका कोई असर नहीं पड़ा। कुशवाहा जी कभी इधर कभी इधर, मैं नहीं करता, आइडियोलॉजी पे चलता। बिहार में चली गई साहब। और मैं मान रहा हूँ कि कांग्रेस उसके साथियों की सबकी 2019 नौकरी में भी गई है। बिहार अरे में तो वही तो बेरोजगार है देश में। सरकार के बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ कौन है चेहरा, बताइए मुझे आप। सबको पता है। जिसने जमीन से उठा के आसमान पर बिहार को पहुंचा दिया, ठीक है। सिर्फ दिल्ली की सरजमीन पे बिहार को, बिहारियों को गाली भी अजीत दिया था। चौधरी ठीक है। नेता थे, वाजपेयी साहब, वाजपेयी साहब। बिहार अरे भाई नीतीश सब लोग कुमार को सुनिए, तो एक दूसरे को सब लोग सुनिए भाई, आपसे गुजारिश है वाजपेयी साहब। देखिए खिटपिट तो नजर आ पार्टी को रही दफन है, कर दिया आपने। खासतौर पर बिहार को में। कोई सुनने वाले बिहार नहीं में है। आरएलएसपी नाराज है नीतीश कुमार के नाम पर, साफ कर दिया गया है 2019 में उसका असर होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं रामविलास पासवान साहब मंडे को ही एक दलित सांसदों के साथ एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें एनजीटी का चेयरमैन जिन जज साहब को अभी बनाया गया है उनके नाम पर विरोध जताया जाता है कि भाई ये वही उस जज पर हैं कोई जिन्होंने चैनल SC/ST डिबेट एक्ट नहीं को हल्का रखता। करने का काम किया। और समीर अभी साहब, उस पर 3 कोई 4 चैनल डिबेट अगस्त नहीं में करता। जो विरोध प्रदर्शन होने वाला है दलितों का, उसमें शामिल होने की धमकी दी जा रही है। यानी कहीं ना कहीं अंदर खाने एनडीए में भी बहुत कुछ चल रहा है, ये बात तो मानेंगे आप? एक बात समझ लीजिए, एनडीए तो ताश के पत्ती की तरह बिखर जाएगी चुनाव के पहले। लेकिन उस पर बहस नहीं होती। शक्ति जी, समीर अब्बास साहब, उस पर बहस नहीं होती। अफजल साहब उसी पर तो हो रही है। वो तो अभी लोकसभा में देखा कैसे बिखरे उस पर बहस नहीं होती। एनडीए बिखरा था। आपको एक दिन का एंकर बना देते हैं। आपको एक दिन का एंकर बनाना पड़ेगा, एक दिन प्राइम डिबेट आप एंकर करेंगे। संपदा आप मंजूर हो तो फिर स्टूडियो में बड़ी आइएगा। संपदा है, वही आपके लिए कष्ट है। जरूर बुलाइए। तो सुनिए जी
ठीक है, जवाब सुनिए ना। ठीक है, देखिए, जी। जहां तक SC ST का मीटिंग का सवाल है, पिछले 25 साल से पासवान जी का ये प्रैक्टिस है कि लोकसभा का जब सेशन होता है तो उसमें वो दलित सांसदों की मीटिंग बुलाते हैं, और वो उसी तरह की मीटिंग कल थी। लेकिन जब पलटी मीटिंग मारने होती है के तो बाद दलितों पहले से संबंधित प्रैक्टिस करते हैं, मुद्दे उठते हैं। पलटी मारने के और पहले आज की डेट में प्रैक्टिस मुद्दा ये करता था कि SC ST एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया है, उसके बारे में क्या होना चाहिए, और ये पहले भी पासवान जी ने कहाँ थे? अच्छा, उस वो क्या समय कहाँ थे? है, रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, इसलिए ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता है। दिक्कत ये, लेकिन दलित समाज में इस फैसले के खिलाफ गुस्सा है। दलित इसको ने भी नहीं आपको माना जा रिजेक्ट सकता। कर दिया, रास्ता उसमें दिखा घी दिया डालने बाहर। का- आप अपनी सरकार से नाराज हैं ना? अरे नाराज नहीं ना, हमारी डिमांड होती है। अरे वहाँ बाकायदा पर बयान दिए जा रहे हैं भाई मीटिंग से वाह। बाहर अरे निकलकर। मौसम वैज्ञानिक है, भाई रास्ता सरकार ने बदलेंगे, पाला गलत आदमी को बदलेंगे। एनजीटी का चेयरमैन हाँ, बना दिया। वो बिल्कुल हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे टाइमिंग के खिलाफ गुस्सा नहीं, है। एक दिन इन NGT पर भी का बहस process रख लें। ये होता है कि वैकेंसी होती है, ये बहुत जल्दी मौसम वैज्ञानिक मौसम को देख रहे हैं और रास्ता लेकिन बदलेंगे। ऐसे शख्स की अपॉइंटमेंट क्यों हो गई जो RSS से रिलेटेड है, और उस आदमी ने खुद कहा कि जब मैं फैसला लिख रहा था तो मुझे इमरजेंसी का सीन ध्यान आ रहा था। तो जज के दिमाग में इमरजेंसी नहीं आएगी, अपना फैसला तथ्यों के हिसाब से लिखा जाता है। इसीलिए उसका विरोध किया जा रहा है कि इस शख्स को एनजीटी का चेयरमैन क्यों बनाया गया, और उसमें सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे हालात में मीम अफजल साहब, फिर तो पहले अगर क्यों नहीं मायावती किया के गया नाम ये आगे विरोध? किया जाता अब है क्यों किया जा रहा तो है? दलित राजनीति अरे करने वाली सारी मौसम पार्टियों की वैज्ञानिक बहुत दिक्कत होने वाली हैं, फिर तो। पाला बदलने के पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं, साख अरे बनाने अपने की कोशिश जेल कर की रहे हैं। व्यवस्था पर देश के करिए, दलितों पूरा से परिवार के देश खिलाफ के दलितों चार्जशीट से है। वो वाजपेयी साहब बीच से शक्ति निकल चेक गए। है। मीम पूरी अफजल अरे साहब, चार्जशीट परिवार के सीखो खिलाफ यार, है। अभी वो मॉल सीखो, बन रहा था, वो अभी सील सीखो। होके पड़ा हुआ है, ठीक मिट्टी है। वहां से चुरा ली गई ठीक है, है। अरे पर्सनल अभी नहीं। सीखो, मीम अफजल साहब, अभी उस सष्टांग जिस पार्टी के सामने हो ना, अभी सवाल सीखो। आपने मुझसे पूछा था, जी मीम अफजल साहब बोलिए। मेरा जवाब सुन लें। जी मेरा जवाब सुन ले जनाब। आपने कहा कि अगर दलित प्रधानमंत्री की बात होती है तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि सबसे पहले दावेदार उसके अंदर खुद हमारे वाजपेयी जी के लीडर होंगे, और वो कब से बेचारे इस काम पे लगे रहे हैं, कितना अरसे तक लगे रहे हैं। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन इसमें के क्या क्लब बुराई के है? अंदर एक नहीं, बहुत बड़ी मीटिंग नहीं, हुई थी, इसमें जो मतलब कि आप आप- लोग प्रोजेक्ट करेंगे पासवान साहब? और दूसरे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो इस साथ में बैठे हैं अफजल अब्बास साहब के लीडर, वो भी प्रधानमंत्री के लीडर बन चुके हैं उम्मीदवार। ये तो आप तो एनडीए भाई से ऐसा किनारे मत लगे। राहुल कहिए, गांधी को भूल ये गए। उम्मीदवारी तो सबके आप यहाँ एनडीए के है, किनारे। लेकिन बढ़िया। ऊपर वाले ने क्या लिखा है जाओगे? जरा उसका भी इंतजार कर ऐसे भी लीजिए। इकट्ठा नहीं कर पाओगे, बहुत कोशिश कर रहे हो। राहुल गांधी को बिखर भूल गया गए। लोकसभा में बिखरा हुआ देखा, मीम जो अफजल साहब, आज नंबर्स की बात करते हैं दो सरकार महीने गिराने में की, एक बहुत वो परिवर्तन 125 में दिखाई सिमट पड़ेगा। गए। एक मिनट जिसका विरोध था वो 325 को गिरा गए। पता चल गया आपके सामने आने कहां वाले पर है। वक्त और एनडीए से लोग हटेंगे। एक बात जहन में रखिए जी समीर अब्बास साहब, एक बात याद रखिए कि प्रधानमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा ये तो अल्लाह ताला और भगवान ऊपर तय करने के लिए बैठा हुआ है। कोशिश करना सबका फर्ज है, और कोई किसी से पीछे नहीं रहने वाला है, असला बता दूं सर, मैं वो आपको। सारी बातें ठीक है, और लेकिन भारतीय confidence जनता तो पार्टी नजर के आना अंदर भी चाहिए दो ना। तीन लोग जैसे बैठे डंके हैं की चोट पर जो जीत रहे प्रधानमंत्री सबके के पीछे दावेदार नरेंद्र मोदी हैं। बनेंगे। अभी सब बोल नहीं आप रहे, लोग आगे नहीं कह मौका सकते कि आएगा राहुल तो गांधी ही बोलेंगे। बनेंगे। वो भी बोलेंगे, लिख लो मेरी बात। अच्छा और भी है, मैं सिर्फ मैं इतना कह ही रहा कह था रहा समीर हूं भाई, ये कि तो जो 3-3 बनना महीने होगा, का प्रोजेक्ट है। वो consensus 3 महीने एक तो बात आप प्रधानमंत्री, भी 3 लिख महीने लें। प्रधानमंत्री। consensus ये से नरेंद्र सरकारी मोदी मकान काट बनाए, की हारी देश में दोबारा इसलिए नहीं चढ़ प्रधानमंत्री सकता। बनाए। आज आप हमसे दे जाए सवाल बट्टे पूछ खाते रहे में, हैं। यही हालत कल करने आपको वाले ये हैं। सवाल बीजेपी से पूछना पड़ेगा जब एनडीए के अंदर भगदड़ मचेगी। आप इसे पूछेंगे। अच्छा। 60 साल सवाल सत्ता में रहे हैं, 60 पूछेंगे साल पूछेंगे पूरा बिल्कुल था। पूछेंगे, आपसे जो लेकिन वो पूछेंगे, बिना उससे आए तो पूछेंगे। क्या अभी तो भगदड़ के आसार हैं, उसी पर घेर लेते हैं हम लोग। महिला होंगी, लेकिन भगदड़ आए तो असल में सुषमा स्वराज होंगी क्या? जी सुषमा स्वराज जी को तो एलिमिनेट कर चुके हैं लोग। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार ठीक हैं। है, नवीन प्रधानमंत्री पद के नवीन दावेदार जाते रहेंगे। जाते इस बात का आप जवाब तो दे प्रधानमंत्री दीजिए कि बनेंगे। महिला पीएम और अगर देश बनाने के की बात आई लोगों तो के अपनी आगे पार्टी से बढ़े, किसको आगे विश्वास करेंगे? है। इसलिए वो है कांग्रेस आपके में पास डिक्लेयर्ड है, है। कहाँ महिला आपके पास तो क्योंकि अपने आपके महिला वही के मित्र अंदर कोई है, सवाल उससे नहीं। ज्यादा कुछ बिक नहीं सकता मोदी जी है। डिक्लेयर्ड है। पहले युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना, यूपी साहब, और उस पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना। देश के अंदर सरकार साहब 44 पे आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके बाद अब बाकी भी साहब, आप तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, नवाब मलिक साहब, ये महिला पीएम कैंडिडेट को अरे अगर हमारी आगे पार्टी करने का वाली मामला बात है होती ना। है
तो आपके हिसाब से आपके कौन यहाँ सबसे मोदी जी कैसे सही बनेंगे, ये उम्मीदवार बताने रहेगा? की जरूरत है, पूरा देश जानता है। तो आडवाणी जी आपकी पार्टी में है नवाब क्या? मलिक साहब, तो अफजाल भाई आडवाणी जी आपकी पार्टी में क्यों चिंता कर रहे हैं आप? हमने तो घोषित कर दिया, अच्छा, फिर ठीक आप है, इसको सुन लाओ, लीजिए, उसको सुन लाओ, लीजिए। आपके कहने पे क्यों लाएंगे? कोई भी बन नवाब सकता मलिक साहब, है, आप आडवाणी जी बहुमत ने तो मिलने कहा दीजिए, कि देश में हम घोषित लोग बैठ के तय कर लेंगे। और जहाँ ऑडियो पे डाउन एनडीए कराना का पड़ेगा सवाल मुझे, अब नहीं है, मैं चाहता ये तेलुगु देशम जिससे भाग पूछा गया वही गए, बोले। राजू शेट्टी भाग गए, शिवसेना भागने वाली है, एलजेपी भागने वाली है, कुशवाहा जी भागने हम नहीं वाले भाग रहे, हैं, हम यहीं तो बैठे भगदड़ हैं। तो मचने हम नहीं वाली भागने है। वाले। कोई भी सारे- दलित मजदूर सारे किसान आप किसी का भी बेटा बन जाएगा, लेकिन देश में आप व्यापारी कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। हाँ, अरे अपने नेता को अच्छा। ज्यादा डिफिकल्टी में मत डालो भाई। रोज टीवी चैनल पर बैठकर दावा मीम करता अफजल साहब, है, अरे दिखाई नहीं देगी। मीम अफजल साहब, बदला हुआ है, पूरा रूप मीम बदला। अफजल साहब, मीम अफजल साहब, मालूम ये है, बताइए कि जो आप महिला राहुल कैंडिडेट को गांधी आगे के बढ़ाने वाली बात है, उसको ये तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि कभी ये कहा बदलना गया पड़ता है रूप। अब हाँ, ये ठीक है। देश को अब सुनाई देश दिया आपको खिलौना मेरा मीम नहीं अफजल साहब, कहा गया लाखों लोगों ने कुर्बानी मैंने दी ये है कहा भारत की आजादी के कि लिए। महिला आप खेलने कोई के लिए पीएम चले हो, जी, जी। किसी क्यों? महिला क्योंकि कैंडिडेट के राजघराने नाम में आगे पैदा बढ़ाने की हुआ। बात कही गई या नहीं कही गई? देखिए आप मुझे बताइए, अब मैं आपसे सीरियस गुफ्तगू करता हूं, क्योंकि आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। अब मैं आपको जर्नलिज्म के कुछ तकाजे बताता हूं, और आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं। ओहो, आज सारे अखबारों के अंदर ये खबर है, किसी का नाम है क्या, डेट लाइन है क्या, सोर्सेस का हवाला किसी है। ने कोट किया है कि राहुल जी ने कहा या किसी और ने कहा, या क्या वहां पर बात हुई? आप मुझे बताइए। सोर्सेस के हवाले से आप एक खबर पर बहस कर रहे हैं, सोर्सेस के हवाले से मैं खबर दे रहा हूं कि रामविलास पासवान जी छोड़ के जाने वाले, कल डिबेट रख लीजिए, जरा मुझे बुला लीजिएगा उसके ऊपर। नहीं महागठबंधन मैं बैठा हूं ना यहाँ, मैं डिनाई कर रहा हूं। जो है ना, अरे सोर्सेस के हवाले से जिस दिन वो खबर आ गई ना, तो चलाएंगे। चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, मैं तो और आप ही डिनाई को कर रहा हूं डिबेट पे यहाँ बुलाएंगे। बैठा हुआ। सियासत में, लेकिन अभी जो खबर आई है उस पर तो बात हो जाए। सियासत में जितने संपादकों को आपने बुलाया था वो झूठ बोल रहे हैं। अभी तो आप बात कर रहे थे अफजल साहब कि महिला अगर कोई खड़ी हो गई, महिला को अरे अगर पीएम वाजपेयी कैंडिडेट जी, बना दिया गया तो बहुत ये मुश्किल हो कोर्ट जाएगी। नहीं अब है, आप वो खबर ये भी मानने के सियासत लिए है। तैयार नहीं फिर तो। बिल्कुल आपा खो बैठते हैं। आज नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप महिला की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लीजिएगा, अगर महिला का सवाल आया तो सुषमा स्वराज जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। पहले आप मान तो लीजिए, पहले आप मान तो लीजिए कि किसी महिला को आप पूछ आगे लीजिए करने जरा वाले हैं, सवाल, उसके बाद जवाब नवीन से जवाब ले लेंगे। तय करो, मैं जवाब देता हूँ। आप बताइए। अरे मैं काहे के लिए मान लूं? मैं मानने वाला कौन होता हूं भाई मेरे? मैं मानने वाला कौन होता हूं? सोर्सेस की बुनियाद पर एक प्रवक्ता से आप चाहते हो कि वो कोई बयान दे दे, मोदी जी वो से इतना इतना बेवकूफ तो है। नहीं है। मोदी जी के ठीक है, ना दीजिए, आप ना दीजिए, कोई बात है, कोई बात नहीं, ना दीजिए, बस नाराज मत ईमानदार होइए। व्यक्ति है। नवीन, उसके परिवार में नवीन, किसी ये ने भी बताइए, प्रधानमंत्री पद के बाद 1 रुपए का फायदा आप नहीं चला उठाया। रहे हैं खबर, आपके मेरे यहाँ बयान तो देने से कांग्रेस आप बंद का करने वाले नहीं जमात हैं। जी और उनके सारे चपरासी चलिए, तो करोड़पति बन गए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अभी ये कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं है ऑफिशियली, लेकिन सोर्सेस के हवाले से जो खबर है वो तो है ही। और लेकिन बीजेपी का ये कहना है, एनडीए का ये कहना है कि उनके उम्मीदवार घोषित हैं कि नरेंद्र मोदी ही पीएम कैंडिडेट होंगे। अगर कोई महिला पीएम कैंडिडेट घोषित की जाती है यूपीए की तरफ से तो भी नरेंद्र मोदी ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।